4 बेटे हैं, लेकिन बिटिया के घर में कमी थी। बिटिया की प्राप्ति नहीं हुई उसे। धन है, वैभव है, ठाट बाट है, शरीर स्वस्थ है, किसी चीज की कमी नहीं है। तरसता रहा जीवन भर बेटी के प्यार के लिए। ये बेटियां भी नसीब वालों को मिलती हैं मेरे भाई बहन। हर व्यक्ति बेटियों का प्यार नहीं प्राप्त कर सकता। ये प्यार पाना भी, बेटियों का प्यार मिलना भी एक सौभाग्य का ही काम है। उस सेठ को जीवन में बेटी का प्यार नहीं मिला था। सब कुछ ईश्वर की कृपा से उसे प्राप्त हुआ, लेकिन बेटी की कमी उसे हर पल खरती रहती थी। राधे शाम कहो, राधे शाम कहो, आवाज नहीं आई आप लोगों की। राधे शाम कहो, राधे शाम कहो। बिटिया की कमी हर पल खलती रहती थी और इसी वजह से दुखी रहता था। बच्चे बड़े हो गए, विवाह हो गया, बहुएं घर में आ गई, सब अपने अपनी पत्नी के साथ व्यस्त हो गए। लेकिन ये सेठ जो अकेलेपन के कारण इतना दुखी रहने लगा, अपने दिल की बात, पत्नी का देहावसान हो चुका था, अपने दिल की बात एक पिता अपनी बेटी के साथ अधिक अच्छे से बांटता है। बिटिया को पिता से जितना मोह होता है उतना माँ से नहीं होता, और माताओं को मोह होता है पुत्रों से भी। वैसे तो कन्याओं से भी होता है, परंतु ज्यादा लगाव बिटिया से रहता है। तो पत्नी के जाने के बाद ये सेठ दुखी रहने लगा। एक संत के पास गया, रोने लगा, महाराज भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ है, पर मेरे दिल का दुख बांटने वाली मेरी बिटिया नहीं है। क्योंकि पुत्र तो माना कि आपके पुत्र चाहे कितने भी लायक हो, बहुएं कितनी भी अच्छी हो सकता है आप अपनी बहुओं को बेटी का प्यार दे रहे हो, परंतु कई बातें ऐसी भी हो जाती हैं कि जो बातें आप बिटिया समान बहू को ना बताकर आप अपनी बिटिया को ही बताना चाहते हैं। तो सेठ रोने लगा और कहने लगा, महाराज दिल का दर्द बांटने वाली बिटिया नहीं है, प्रभु ने बिटिया नहीं दी। 4 बेटे हैं, बहुएं हैं, खुशहाल परिवार है, किसी चीज की कमी नहीं है। आपके आशीर्वाद से सब है, धन है, नौकर चाकर है, पर बिटिया नहीं है। संत कहने लगे, तुम किशोरी जी को ही अपनी बिटिया मान लो, राधा रानी को ही अपनी बिटिया मान लो। संत जिस विग्रह की किशोरी जी की पूजा करते थे, उन्होंने वो विग्रह लिया और सेठ की गोद में डाल दिया। डालते समय ये कहा, बेटा प्रातःकाल जैसे तुम उठते हो, नहा धोकर इन्हें उठाना, जगाना, इन्हें भी स्नान कराना, इन्हें श्रृंगार आदि करने के बाद भोग लगाना, आरती करना। जब घर से निकलना तो इन्हें बोलकर जाना कि बेटी मैं काम से जा रहा हूँ, इतनी देर बाद वापस आ जाऊंगा। जब आओ तो इनको प्रणाम करना, यानी हर क्रिया में अपनी बिटिया को अपने साथ रखना। बिटिया मतलब राधा रानी को अपने साथ रखना। खाना
तो राधा रानी आओ बेटी मेरे साथ मिलकर प्रसाद पाओ, आओ बेटी यहाँ चलना है, हम इस कार्य के लिए चलते हैं, आओ बेटी उस काम से जाना है, उस काम को करने के लिए चले। इस प्रकार तुम हर बात अपनी बिटिया राधा रानी से शेयर करना, उससे अपने दिल का हाल बांटते रहना, और वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगी अगर तुम्हारे भाव हैं तो। सेठ श्री विग्रह को लेकर राधा रानी को अपनी बिटिया मानकर अपने घर चला गया। घर पर अपने कमरे में उस विग्रह को स्थापित कर दिया। अब जैसा जैसा संत ने बताया था, देखिए संत लोग हमें युक्ति बता सकते हैं, चलना ना चलना हम पर निर्भर करता है। संत लोग आपको मार्ग दिखा सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप उस पर चलो भी ना और संतों पर दोषारोपण करो कि हमने आपके कहे अनुसार किया है तो हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा। जब आप संतों के मार्गदर्शन के अनुसार चलोगे, इस राह पर अपने कदम बढ़ाओगे, श्रद्धा और विश्वास रखोगे, तो आपकी ये जो जड़ मूर्ति है, नहीं कहना चाहिए ऐसे शब्द आजकल की भाषा में, परंतु कोई समझता नहीं है, जिसको आप जड़ मूर्ति कहते हो ये जड़ नहीं रहेगी। फिर जब आपके भाव प्रबल हो जाएंगे तो फिर ये भी आपसे एक साधारण व्यक्ति से जैसे हम बात करते हैं वैसे बात करती हैं। तो सेठ बिटिया मानकर उनसे अपने दिल का हाल बांटने लगा। सुबह उठता, स्नान आदि से निवृत्त होकर बिटिया की तरह इनको स्नान कराता, जो कुछ भी खाना पहले ठाकुर जी को खिलाना। हाँ, और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी इसी प्रसंगवश, कई लोग कहते हैं कि हमने ठाकुर जी को अपना बेटा माना है। अक्सर माताएं, बहनें, भाई, सज्जन जब मुझसे मिलने आए कल भी और परसों के सत्र में भी, तो सभी का यही प्रश्न था, हमने तो बेटा मानकर लाए हैं, इनको प्याज लहसुन का भी भोग लगा देते हैं, हम खाते हैं तो इनको भी खिला देते हैं। ऐसा अपराध मत कीजिए। जो ठाकुर जी के लिए वस्तु निषेध है वो उन्हें भोग नहीं जानी चाहिए। लहसुन प्याज का भोग आप यदि अपने घर में बनाते हैं, नहीं रह सकते आप लोग तो खाइए, लेकिन फिर भी नहीं रह सकते हो खाने के बावजूद भी, तो ठाकुर जी को तो कम से कम मत खिलाइए, अपराध का भागी मत बनिए। और दूसरा, ठाकुर जी तुलसी के बिना कभी भी भोग ग्रहण नहीं करते। राधे राधे। जब तक तुलसी का पत्ता ठाकुर जी के भोग में नहीं चढ़ाया जाता, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, यदि आप शिव विग्रह की पूजा करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें लोगों ने मुझसे पूछी थी, तो मैंने कहा सामूहिक रूप से आपको सुनाया जाए तो आपके लिए लाभप्रद होंगी। तुलसी का पत्ता जब तक ठाकुर जी के भोग में नहीं धराया जाता तब तक ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। तो वो सेठ ऐसे ही जैसा संतों ने बताया था उनके कहे अनुसार किशोरी जी को अपनी बिटिया मानकर जब भी कुछ खाता, जहाँ भी जाता, जो भी क्रिया करता, उसमें राधा 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 स्मरण करता, हर क्रिया में राधा रानी को जोड़ता। ऐसा उसके जीवन में नित्य क्रिया बन गई। जब आप करने लगोगे, पहले आपका अभ्यास नहीं होगा, आप भूल जाओगे, 2 बार भूलोगे, 4 बार भूलोगे, 10 बार भूलोगे, लेकिन जब करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको केवल यही याद रहेगा और काम आप भूल सकते हो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब एक जड़ पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ सकता है, हम तो मनुष्य हैं भाई। तो सेठ भक्ति, श्रद्धा, विश्वास रखते हुए ऐसी क्रियाएं करने लगा। आज उसके घर में एक मनिहारन जो कई वर्षों से
चूड़ी पहनाने आया करती थी। मणिहारन आई, सेठ अपनी दुकान पर है। घूंघट की प्रथा रहती है हमारे समाज में, आजकल तो वो प्रथा समाप्त हो चुकी, पहले के समय में घूंघट प्रथा रहती थी। तो 4 बहुओं ने अपना अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही चारों बहुओं को मणिहारन ने चूड़ी पहनाई, 5वां हाथ और आगे बढ़ा, उसे भी मणिहारन चूड़ी पहनाकर सेठ की दुकान पर पहुंच गई। सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी, मैंने आपके यहाँ 5 लोगों को चूड़ी पहनाई है, मुझे इसका मोल दे दीजिए। अब सेठ हड़बड़ा पड़ा, मेरी तो 4 ही बहुएं हैं, 5वां कोई चूड़ी पहनने वाला है ही नहीं मेरे घर के भीतर, तो तुम किसे चूड़ी पहनाकर आई हो? और कोई अब तक घर में आया भी नहीं था। कहने लगी, सेठ जी, हो सकता है आपको जानकारी ना हो, आपकी मौजूदगी में कोई ना आया हो, आगंतुक आया हो, मैं 5 को ही चूड़ी पहना कर आई हूँ। अब सेठ कहने लगा, कोई आता तो बच्चे तो मुझे बताते कि घर में मौसी आई है, चाची आई है, दादी आई है, कोई आया है, तो बच्चे तो मुझसे इस बात का जरूर मुझसे साझा करते। लेकिन तुम 5 का मोल कैसे मांग रही हो? मणिहारन कहने लगी, सेठ जी, मुझे दाम 5 के चाहिए, मुझे 4 के नहीं चाहिए। जब मैंने चूड़ी 5 को पहनाई है तो आप मुझे 5 के दाम दीजिए। अब सेठ भी अड़ा है कि नहीं, मैं भी 4 ही चूड़ी के दाम दूंगा। दोनों में नोक झोंक हो गई। वो चूड़ी वाली बिना मोल लिए ही वापस चली गई। सेठ जी, आपका दिल नहीं है देने का, जब मैं कह रही हूँ मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे आप। सेठ जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि 5वां कौन आ गया मेरे यहाँ चूड़ी पहनने वाला। घर गए, भोजन किया, रात्रि का समय हो चुका था, अपनी बिटिया को भोजन कराया, स्वयं शयन करने से पहले राधा रानी को शयन करा दिया और बिटिया से बातें करते करते कि आज मेरे घर में 5वां सदस्य चूड़ी पहनने वाला कौन आ गया था, ये बात राधा रानी से कह रहे हैं। जैसे ही निद्रा में गए, थके हारे थे, निद्रा में जाते ही उन्हें स्वप्न में राधा रानी ने कहा, बाबा, 4 बहुओं को तो चूड़ी पहनाना आपको याद रह गया, 5वीं आपकी बिटिया भी चूड़ी पहनने की इच्छा रखती है, ये आप भूल गए, मुझे आपने अभी से भुला दिया। जैसे ही उसने स्वप्न में इतना देखा, इतना भाव उसके भीतर प्रवेश हुआ कि निद्रा टूट गई। श्री जी के विग्रह के सामने आ गया, सर पटक पटक कर रो रहा है, किशोरी जी, मैं आपको भूल गया, कितना अपराधी हूँ मैं आपका। आप मेरे घर आई, चूड़ी वाली सही कहती थी, उसका विश्वास सच्चा था, वो कितनी भाग्यशालिनी है। मैंने तो अपनी बिटिया मानकर भी आपको भुला दिया, लेकिन भाग्यशालिनी तो वो चूड़ी वाली है जो आपको चूड़ी पहना कर गई। आधी रात के समय ही दौड़ पड़े उस मणिहारिन के घर पर। दरवाजा खड़खड़ाया, डर गई बेचारी, आधी रात को ना जाने क्यों आ गई, सेठ जी को क्या हो गया, सब कुशल मंगल तो है ना। इतना पूछ ही रही थी अभी मणिहारिन, सेठ जी ने उससे कहा, मणिहारिन, जो चूड़ियां तूने 5 सदस्यों को पहनाई है, एक बार उन चूड़ियों का दर्शन करा दे मुझे। अरे आप उन चूड़ियों को क्यों देखना चाहते हैं, क्या रखा है उन चूड़ियों में, तू एक बार मुझे उन चूड़ियों का दर्शन तो करा, फिर तुझे सारी घटना बताऊंगा। मणिहारिन जो चूड़ियां राधा रानी को पहनाकर आई थी, बहुओं के साथ चूड़ियों का टोकरा लाकर सेठ जी को देती है।
सेठ जी ने उन चूड़ियों को प्रणाम किया, मस्तक पर लगा रहे हैं, कंठ से लगाते हैं, अंग अंग में लगा रहे हैं उन चूड़ियों को। उस मणिहारन के चरणों को प्रणाम किया, हे मणिहारन तुम धन्य हो, मैं बेटी मानकर भी अपनी बिटिया के दर्शन ना कर सका, लेकिन तुम इतनी भाग्यशाली हो कि तुमने मेरी बिटिया को ना मांगते हुए भी चूड़ियां पहनाने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ये भाव की बात ही तो है। और जीवन भर वो सेठ उन चूड़ियों को अपने हृदय से लगाया हुआ राधा राधा रटता रहा। राधा राधा रटते रटते एक दिन ऐसा आया कि किशोरी जी उन्हीं चूड़ियों को धारण करते हुए उसी के समक्ष प्रकट हो गई और कहने लगी, बाबा मैं आपकी बिटिया हूँ और आप मेरे बाबा हो। ये है भक्त का भाव।